माय चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले हमें जानना लेना ज़रूरी है कि गुडविल होती क्या चीज़ है। सो गुडविल इज़ अ रेपुटेशन दैट हैज़ बीन अर्न बाय अ फर्म and if the seller provide good service to his customer, then they will come and again and automatically the goodwill will increase. सर एक बार अच्छे से क्लियर करो ना सर, कहना क्या चाहते हो। तो देखिए, आज मेरा बहुत मन करा कि मैं एक टूथपेस्ट परचेज़ करूँ। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखी कि मेरे घर के बाहर 2 दुकानें हैं टूथपेस्ट की। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इस पे गया, ये दुकान। इसने क्या किया, पूछा मेरे से कि आप चाय पानी लेंगे। मैंने कहा चलो दे दो, इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मेरे को पिला ही दो चाय। दूसरी तरफ मैं इसके पास भी गया, मैंने कहा चलो प्राइस तो यहाँ से भी ट्राई करना चाहिए एक बार। इस पे गया तो इसने कहा कि यहाँ से चला जा, बल्कि ऐसे ही नहीं कहा कि चला जा, कहता है तुम मेरी दुकान पे आना भी मत। मैंने कहा मैंने ये तो बताओ कि क्या गुनाह किया है मैंने, तो आप मुझे बताइए कि मैं इसके पास जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सर आप इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे सर, इसी के पास जाएंगे क्योंकि ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर। सर्विस ही नहीं, आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। आजकल रिटेलिंग में यही होता है कि लोग जो होते हैं वो शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि बेटर एक्सपीरियंस लेने के लिए शॉप करते हैं, और वो इवेंचुअली जनरेट करता है आपकी गुडविल। वो आपकी जनरेट करता है गुडविल। गुडविल होती है जो रेपुटेशन आपने जनरेट की है अपनी फर्म की। एक अच्छा सा एग्जांपल दीजिए, आपके गांव में आपने देखा होगा कि एक कई सालों पुरानी जो है शॉप होती है, कई सालों पुरानी शॉप होती है जिस पे सभी जाते हैं। वो एक ही शॉप है आपके गांव में और उस पर सभी जाते हैं, चाहे वो प्राइस ज़्यादा ले रहा है या फिर कम ले रहा है, पर उसने अपने कस्टमर जोड़े हुए हैं। कस्टमर को जोड़ना दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुडविल। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करें, क्योंकि ये दिखती नहीं है। आप जाओगे बाहर तो आपको ये नहीं दिखेगी इसका मीटर इतना है गुडविल का, इसका मीटर इतना है गुडविल का। इट इज़ नॉट विजिबल। तो हमें इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। अगर मान लीजिए मेरे को भाई अंबानी की कंपनी का वैल्यूएशन करना है और द गुडविल ऑफ दैट कंपनी, तो मैं उसकी वैल्यूएशन कैसे करूँगा। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग द गुडविल। सबसे सिंपल मेथड जो है वो इसका एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वैसे इसके मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, परचेज कंसिडरेशन, एन्युटी मेथड। सबसे सिंपल जो मेथड है इसका वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वाइडली यूज़ किया जाता है ये मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे लगा लीजिए ये मिस्टर ए है, इसको पासिंग मार्क्स मिले 438 इन हिज 10th और 12th एग्ज़ाम। तो 10th और 12th में इसको 438 मार्क्स मिले, इंडिविजुअली इसके मार्क्स ये थे। अब जब इसको ये मार्क्स मिले तो इसको अपनी परसेंटेज अब निकालनी है कि इन सब का एवरेज क्या होगा। और इन सब का क्या, अगर लगा लीजिए एक बीकॉम का स्टूडेंट है, उसके 5 या फिर 6 सेमेस्टर में कोई मार्क्स आए हैं, तो उसके पूरे सेमेस्टर्स के मार्क्स जो एवरेज होंगे वो क्या होंगे, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 6 सर, जो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 6, जो अगर हम उसकी एवरेज निकाल करेंगे तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो पास्ट ईयर प्रॉफिट होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि एवरेज क्या होगा उसका। वैसे सर ये क्लियर तो हुआ है, पर अभी भी इसका मोटिव समझ में नहीं आया कि ये करते क्यों। अब लगा लीजिए कि आपने यहाँ पे 70 मार्क्स किए हैं, कहीं पे आपने 32 भी किए हैं स्कोर, जैसे ये आपने 32 मार्क्स स्कोर किए हैं यहाँ पे, तो मुझे एवरेज देखनी है आपके कितने किए हुए हैं। अगर मान लीजिए अंबानी ने मेरे को दिखा दिया कि मेरा डिपार्टमेंट ये
प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो डिपार्टमेंट है ये अर्न कर रहा है, तो मुझे कुछ ये नहीं पता लगेगा कि होल कंपनी क्या अर्न कर रही है, होल कंपनी किस उसमें जा रही है। यही मोटिव होता है ताकि आपको पता लग जाए कि वो एवरेज कितने अर्न कर रही हैं। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 5 ईयर प्रॉफिट्स हैं आपके 1,11,000। 1,11,000 को हमने डिवाइड किया 4 से। सर 4 से जब हमने डिवाइड किया तो इसमें जो भी आएगा यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सर यहाँ पे 2 थी, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस, जिससे आपकी गुडविल निकल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम मूव ऑन करेंगे टू द सुपर प्रॉफिट मेथड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेथड ऑफ मी। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे आप देखते होंगे सुपरमैन, सुपर हीरो, तो ये भी उसी टाइप का है, सुपर प्रॉफिट। एक क्लियर लाइन बोलूँगा इसके बारे में, अगर आपके एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं तो मान लीजिए कि वो सुपर प्रॉफिट होगा। एक बार क्लैरिटी में सुनिए, अगर आपके एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं तो आपका वो सुपर प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस होगा आई थिंक। क्योंकि सर एवरेज प्रॉफिट लगा लीजिए कि आपके, ये देखिए सर 40, 45, 40, 30 एंड 35, ये आपके 5 साल के पिछले प्रॉफिट्स हैं। एवरेज अगर मैं बताऊं तो 30 to 40 जो है आपके प्रॉफिट्स चल रहे हैं। पर क्या हुआ सर, आपकी सेल एकदम बूम कर गई। आपका नॉर्मल प्रॉफिट ये था 30 to 40, जो कि पिछले 5 साल तक चलता आ रहा था, और हमें ये लग रहा था कि अगले साल भी यही चलेगा, कि कभी गिर रही है, कभी चढ़ रही है, कभी गिर रही है, कभी फिर नीचे जा रही है। तो हम यही सोच के चल रहे थे कि 30 to 40 होगा, पर ये मैक्सिमाइज़ कर गई टू 60 to 70। अब जब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से हमारे एवरेज जो प्रॉफिट थे वो बढ़े, तो बीच का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम कह देंगे सुपर प्रॉफिट। यही है अबाउट सुपर प्रॉफिट के बारे में। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे करें सर, वैल्यूएशन कैसे करें इसके बारे में? तो इसका एक फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने आपको बताया कि जो आपके एवरेज प्रॉफिट थे यानी 30 to 40, 60 to 70 हुए, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका सुपर प्रॉफिट होगा। तो यही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर एवरेज प्रॉफिट कैसे पता करें सर? एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए मैंने आपको पीछे बताया ही है कि पास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने आपके नंबर ऑफ ईयर के प्रॉफिट होंगे, जैसे 4, 3, 4 ऐसे आपके ईयर्स चलते हैं, जितने भी होंगे आपके नंबर ऑफ ईयर, और पास्ट ईयर प्रॉफिट जितने होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, उसको नंबर और जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आ जाएगा उसमें से माइनस कर दीजिए एंड यू गॉट योर आंसर। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए रन्स J&J लिमिटेड एंड ही हैज़ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द ईयर 2011। पास्ट ईयर प्रॉफिट है आपके 2009, 10 और 11 के 70, 80 और 15। तो कहता है जी कंप्यूट द सुपर प्रॉफिट विद 3 ईयर परचेज प्राइस, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 80 लाख, विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। ओके सर जी, कहता है कि आपके 3 ईयर परचेज प्राइस हैं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉय 80 लाख है एंड विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन तीनों को डिवाइड कर देंगे बाय 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है और 3 ही आपके ईयर्स हैं, तो 3 डिवाइड कर दिया आपने, आ गया 55,000। अगर आपका 55,000 एवरेज प्रॉफिट आया है तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट लेने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सर कैपिटल एम्प्लॉयड ये रही, 18 लाख लीजिए, इनटू कर दीजिए 10%, क्योंकि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपका 18,000 आया, तो 15,000, 55,000 आपका एवरेज प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल चुका है सर 18,000, माइनस कर दीजिए 37,000 जो होगा आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सुपर प्रॉफिट। आगे हम डिस्कस करेंगे
आगे जो पार्ट आने वाले हैं इस वीडियो के, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द परचेज कंसिडरेशन, द कैपिटलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल टाइम, एंड आपका परचेज कंसिडरेशन एंड आपका एन्युटी मेथड. शी विल बी बैक. मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल. आपका सपोर्ट चाहिए. मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.